हेलो, आप देख रहे हैं thelalantop.com और मैं हूं निखिल। हिंदुस्तान हज़ारों सालों से एक रेनबो सोसाइटी रहा है। हमारे यहाँ अलग अलग भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति वाले लोग रहते हैं और जब चार बर्तन रहते हैं साथ में तो आवाज़ होती है। लेकिन कुछ चीज़ें हमेशा रही हैं जिन पे हमारे यहाँ कभी तेरा मेरा नहीं हुआ। मतलब किसी प्यासे ने पानी मांगा तो उससे पानी पिलाने से पहले हमारे यहाँ नहीं पूछता है कोई कि आप कौन से पाले में हैं। लेकिन अब पोलराइजेशन हमारी सोसाइटी में जगह जगह घुस रहा है। लोग रेप तक के मामलों में हिंदू मुस्लिम खोजने लगे। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत में 95% बलात्कार मुसलमान करते हैं। इस मैसेज के मुताबिक 2016 में कुल 84,734 बलात्कार हुए, जिनमें से 81,000 बलात्कार मुसलमानों ने किए। ये भी कहा जा रहा है कि बलात्कार के शिकार 96% महिलाएं हिंदू हैं। इन आंकड़ों के लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB का हवाला दिया जा रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो देश में हुए अपराधों की स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट तैयार करता है, माने इस बात का हिसाब रखता है कि देश के किस हिस्से में कौन सा अपराध हुआ, ताकि जो सरकारें हैं वो पैटर्न्स स्टडी कर सकें और इसके हिसाब से फिर आगे चल के पॉलिसी बने। तो NCRB का नाम लाकर इस मैसेज को ऑथेंटिसिटी देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा कई पोस्ट में ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या बढ़ती जाएगी, बलात्कारों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। ये भी लिखा जा रहा है कि मुस्लिम 18% हैं और हिंदू 80%, लेकिन इसके बाद भी देश में बलात्कार के शिकार 90% महिलाएं हिंदू हैं। इस मैसेज की पड़ताल हमारे साथी अविनाश ने की और इसके लिए उन्होंने 2016 के NCRB के डाटा को खंगाला। NCRB की रिपोर्ट कहती है 2016 में कुल 38,947 बलात्कार के केस दर्ज हुए और इन मामलों में 39,068 पीड़ित थे। कुल बलात्कार के इन मामलों में 36,770 केस रेप के थे और 2,167 केस गैंग रेप के। इसी साल 5,732 औरतों के साथ रेप की कोशिश हुई और 5,729 मामले दर्ज हुए। 493 लोगों के साथ 489 मामलों में अप्राकृतिक सेक्स की कोशिश हुई। 2016 में औरतों के साथ हुए सारे अपराधों को अगर आप जोड़ लेते हैं तो 3,29,067 का आंकड़ा बैठता है। इतनी औरतों पर किसी न किसी तरह का अत्याचार हुआ और 3,25,652 मामले इन सारे केसेस में दर्ज हुए। ये वो मामले थे जिनमें हत्या, लूट, चोरी और डकैती जैसे अपराध शामिल नहीं किए गए थे। तो पहली बात तो ये कि सोशल मीडिया पर बलात्कार का जो आंकड़ा चल रहा है वो पूरी तरह से फर्जी है। दूसरी बात ये कि 90% पीड़ित महिलाओं के हिंदू और आरोपियों के मुसलमान होने वाली बात भी गलत है, क्योंकि NCRB कभी भी धर्म आधारित आंकड़ा जारी नहीं करता है। NCRB की रिपोर्ट ये तो बताती है कि पीड़ित की उम्र क्या है, आरोपियों की उम्र क्या है, पीड़िता और आरोपी का संबंध क्या है, कितने आरोपी करीबी रिश्तेदार हैं, कितने अनजान है। लेकिन पीड़ित या आरोपी के धर्म पर कोई टिप्पणी NCRB अपने डाटा में नहीं करता है। अविनाश ने अपनी पड़ताल के लिए NCRB से जुड़े लोगों से भी बात की। उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि NCRB धर्म आधारित आंकड़े कभी जारी नहीं करता है। उन्होंने बताया कि NCRB शहर, राज्य, अपराध की प्रकृति और उस पर लगने वाली भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धाराएं बताता है। NCRB ये भी बताता है कि पीड़ित और आरोपी पुरुष हैं या फिर महिला, बड़े शहरों के हैं या कस्बों के, लेकिन वो जाति और धर्म के आधार पर कभी भी आंकड़े जारी नहीं करता है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ हुए अपराधों के बारे में NCRB आंकड़े जारी करता है, लेकिन उन मामलों में भी NCRB ये नहीं बताता है कि कितने आरोपी हिंदू थे और कितने मुसलमान या राजपूत या किसी और कौम से। इसीलिए अफवाहों से बचिए। खास तौर पर सोशल मीडिया पे जो भी इस तरह के पोस्ट आते हैं उन पे आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। अगर कोई आपसे कहता है कि फला आंकड़ा NCRB के हवाले से वो आपको बता रहा है तो आप अपनी तसल्ली के लिए उसे एक बार NCRB की वेबसाइट पर क्रॉस वेरीफाई भी कर लीजिए। ऐसी ही चीज़ों के क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए हमने ये स्पेशल सीरीज शुरू की है जिससे आप पड़ताल के नाम से जानते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है जो आपको ऐसा लगता है कि डाइसी है और उसकी पड़ताल होनी चाहिए तो आप हमें एक मेल कर दीजिए lalantopmail@gmail.com पर और हम ऐसा एक वीडियो बना के उस चीज़ की पूरी ठुकाई पिटाई करके पता कर लेंगे कि सच क्या है और क्या नहीं है। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और अगर आप इस वीडियो का यूट्यूब कट देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।